हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हैं, जो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन ही पूछेंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग इस वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 ईस्वी में। याद रखिएगा, प्रथम बार ठीक है लोकसभा का अधिवेशन किया गया था 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के अंग कौन कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति भी, राज्यसभा और लोकसभा तीनों भी जो है संसद का ठीक है अंग है, यानी कि ऑप्शन सी से होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों जो है संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों जो है ठीक है संसद के अंग हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, निम्न सदन होता है लोकसभा। ठीक है, जो उच्च सदन होता है याद रखिएगा वो राज्यसभा होता है। ठीक है, जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 552 सदस्य अधिकतम हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, 545 ही वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। ठीक, और याद रखिएगा राज्यसभा का कितना होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडिया सदस्य को मनोनीत करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी। याद रखिएगा, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन सदस्य क्या होता है? याद रखिएगा, जो एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता है माता या पिता या फिर कोई भी एक भारत का हो और एक विदेश का नागरिक हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे फ्रेंड्स, वो ठीक है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इसी तरह कंटेंट हम डेली आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो यदि आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग का इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और वहाँ क्यूज क्वेश्चन भी आप लोग को डेली मिलता रहता है, जिससे आप लोग का जो है जीके जीएस और भी तैयार हो सकता है। ठीक, तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, वो लोकसभा सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहते चलिए, जिससे आप लोग का जो क्वेश्चन और भी याद होता जाएगा। ठीक है, तो ये 13वां क्वेश्चन आप लोग के लिए, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को ठीक है लोकसभा का नेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है ठीक प्रधानमंत्री की सलाह पर।
याद रखिएगा, कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को, ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखो 1951 और 52 ईस्वी में भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितने सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? ठीक, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्न है हम आप लोग के लिए लेके आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में सीटों की संख्या एक एक है। ठीक है, यानी कि एक सीट नागालैंड में है, एक सीट सिक्किम में और एक सीट, ठीक है, मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महीनों तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? ठीक है, याद रखिएगा कितने महीने? तो 2 महीने यहाँ पे, याद रखिएगा 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर, ठीक है, तो किसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि 2 महीने तक अनुपस्थिति रहने पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे डैश, ठीक है, क्या कहा जाता है? ठीक, तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स शून्यकाल। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक बिल को। अगला क्वेश्चन, हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? ठीक है, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा। अगला क्वेश्चन, कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देखा लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होगा फ्रेंड्स वही निर्धारित करेगा कि ये विधेयक जो है, ठीक है, धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन? लोकसभा के महासचिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखा ऑप्शन सी, लोकसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा बलराम जाखड़। ठीक है, जो बलराम जाखड़ थे फ्रेंड्स, इनका जो है सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में था। तो कब से कब तक था ये भी बता दे रहे हैं, तो याद रखिएगा 22 जनवरी से, ठीक है, 22 जनवरी 1980 से, 22 जनवरी 1980 से, ठीक, याद रखिएगा 18 दिसंबर 1989 तक था। ठीक है, यानी कि 9 साल इनका कार्यकाल था। याद रखिएगा 1980 से 1989 मतलब 89। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के 17वें वर्तमान अध्यक्ष 2023 में कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेगा ओम बिड़ला जी। ठीक है, लोकसभा के 17वें वर्तमान अध्यक्ष 2023 के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
तो ऑप्शन बी से हो जाएगा सुकुमार सेन जी। ठीक है, भारत के प्रथम ये थे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयोग। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ठीक, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2023 में कौन है? ठीक, ते अति महत्वपूर्ण आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आगे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम में आपके आगे पूछ सकता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इसी तरह का कंटेंट हम डेली आप लोग के लिए लाते रहते हैं। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग को डेली करंट अफेयर भी मिलता रहता है और क्यूज क्वेश्चन भी वहाँ पे आप लोग लगाते रहेंगे ताकि जीके जीएस जो है आपका और भी तगड़ा हो जाए। और एक बात और बता देते हैं फ्रेंड्स, जो मेरा मैथ और रीजनिंग का क्लास भी शुरू होने वाला है, ठीक है, वो 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।